हेलो स्टूडेंट, मैं वी स्टडी से संतोष कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 5 का टॉपिक 1 और 3 इसलिए इन लोगों को मर्ज कर दिया गया ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि मॉनिटरिंग और कंट्रोल फर्स्ट और थर्ड में है। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए सेकंड चैप्टर को हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग मतलब कि प्रोजेक्ट की देखरेख करना, और देखरेख करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेप, कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करना और साथ में कंट्रोलिंग करना कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका ओल्ड प्रोजेक्ट का हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एक्शन लिया गया, कोई प्रॉब्लम आई तो क्या क्या एक्शन लिया गया, क्या नहीं लिया गया। ठीक है, तो जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 50% और 50% कंप्लीट नहीं हुआ तो तुरंत क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए सुनामी आ रही है। ठीक है, मान लीजिए सुनामी आ रही है और यहाँ पर वेदर को पहले ही पता चल जाता है, पहले ही आभास हो जाता है कि सुनामी आने वाली है, बहुत ही खतरनाक तरीके से आने वाली है। तो क्या करती है कि पहले ही चेतावनी दे देती है कि आप बीच पर मत जाओ, समुद्र पर मत जाओ। ठीक है, तो ताकि इससे क्या हो, पहले से ही प्लान बना के रखें कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जितने भी लोग यहाँ हैं पूरे देश में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से ही एक्शन करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पहले से ही समझ जाते हैं कि हाँ सुनामी आने वाली है। अगर उनका अनुमान, वो सिर्फ अनुमान रहता है, क्योंकि तैयारी करनी चाहिए पहले से। अगर मान लीजिए हम क्लास में अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक, अगर हम पहले से तैयारी नहीं रखेंगे, हम पहले से नहीं पढ़ के रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हमें पहले से ही गेट एक्शन, गेट प्लान, ये सब हमें पहले से ही करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रोजेक्ट में भी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आप पढ़ने में अरे कल देख लेंगे, ठीक है, ऐसा करते जा रहे हो, कंट्रोल करो कि नहीं हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, गेट एक्शन एंड गेट प्लान। तो आप एक्शन लोगे और वहाँ पर प्लान बनाओगे कि मैं ये चैप्टर खत्म करूँगा, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट 50% और गेट एक्शन। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट वैसे बड़ा ही होता है, कोई छोटा प्रोजेक्ट होता तो उसको भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी बड़ी होने लगती है अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है और उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और छोटे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो उसमें भी अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट को भी हमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और छोटे प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ता है, उसको भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं स्केड्यूल कंट्रोल। स्केड्यूल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, हमें वहाँ पर टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो टाइम मिला है उस टाइम लिमिट में हम उस प्रोजेक्ट को क्या करें, इंड प्रॉपर टाइम लिमिट, हमारे पास जितना टाइम है उसी टाइम पर हम कंप्लीट करके उस प्रोजेक्ट को दे दे। तो ये बड़े प्रोजेक्ट या छोटे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट हो या सबकी एक टाइम लिमिट है। आप एग्जाम देते हो उसमें भी एक टाइम लिमिट है 3 घंटे का, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए अगर पेपर नहीं मिल पाते आपको एग्जाम पेपर, तो आधे घंटे लेट हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी टाइम लिमिट रहता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है सामने वाले की तरफ से तो भी इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो टाइम लिमिट दिया जाता है, और इंड प्रॉपर टाइम लिमिट मतलब आपको टाइम पर ख़त्म करके देना होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल में। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, मेंटेन कॉस्ट रिसोर्स बाय लेबर पेमेंट नो ओवर कॉस्ट। मतलब कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ये देखता है कि अगर मैं मेंटेन नहीं रखूँगा, मैनेज नहीं करूँगा कि जो मान लीजिए 2 लाख रुपए का मेरे को प्रोजेक्ट मिला है, 2 लाख रुपए में मुझे मेंटेन कॉस्ट भी रखनी है, 2 लाख रुपए में रिसोर्स भी बाय करना है, और 2 लाख रुपए में लेबर का पेमेंट भी हमें देना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इन सबको बिना मेंटेन किए पैसा दे दे कि ये लो रिसोर्स इतने का, ये लो, ये सब कर दे, तो क्या हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, उसका 2 लाख में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, उसका 3 लाख 4 लाख जा सकता है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना, ये दोनों साथ में किया जाता है। ठीक है, अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है, बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो बेस्ट नहीं है तो गेट एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बेस्ट क्वालिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है, अगर वो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे आपने कहाँ पास गलती किया, ठीक है, उसको सुधारना पड़ेगा, आपको पूरा वापस जाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम मैनेज करता है, टीम परफॉर्मेंस देखता है। ठीक है, 90% टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम के
पास बिताता है, ठीक है। वर्क फोकस अगेन, अगर कोई मान लीजिए 10 लेबर है, ठीक है, 10 लेबर काम कर रहे हैं जिसमें से 6 लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं और 4 लेबर ऐसे ही सो रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, टीम की परफॉर्मेंस को देखता है, उनको वेल फोकस्ड करता है कि आप फोकस रहिए, फिर उनको वर्क फोकस अगेन मतलब उनको काम करने के लिए फिर से मोटिवेट करता है। ये रहा हमारा क्या, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।